हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। अभी जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया है वो 23,800 की रेंज के पास सपोर्ट लिया है। अगर फर्दर मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ती है तो फिर मार्केट यहां से रिवर्सल देके ऊपर तक निकल सकती है। और अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है वो 180 पॉइंट प्लस दिख रहा है, जो है 24,300 का रेजिस्टेंस लेता है या नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे एक दो जियोपॉलिटिकल इवेंट होने हैं, नेगोशिएशन से रिलेटेड, टॉक से रिलेटेड, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये कितना यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ निकल सकता है। अगर 180 पॉइंट है तो आप यहाँ पे 180 पॉइंट प्लस कर लो, 24,080 के करीब। जियोपॉलिटिकल इवेंट पॉजिटिव सिनेरियो देते हैं तो फिर ये मार्केट 125 के ऊपर भी निकल सकती है। पर जब तक 125 के ऊपर नहीं निकलती है प्रॉपर कंसोलिडेशन होते हुए, जैसे यहाँ पर हुई है, मार्केट में ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। एक चीज। दूसरी चीज, अगर इसको नहीं तोड़ती है तो मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की तरफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है, एज ए स्विंग बेसिस पे। नहीं तो अभी जो मार्केट की रेंज है वो रेंज है कल इंट्राडे के लिए, ये रेंज है अब तक जितना गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करें तो। पर अगर जियोपॉलिटिकल इवेंट कोई नेगेटिव आ जाता है तो फिर ये फर्दर इस रेंज को भी नीचे तोड़ सकती है और गैप फिल भी कर सकती है। तो इस हिसाब से कई बार ये होता है कि कैरी फॉरवर्ड जो पोजीशंस होती है तो उसको ले जाने में ये नुकसान होता है, क्योंकि ये सारा डिपेंड कर रहा है न्यूज पे, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पे या इंटरनल पॉलिटिकल इवेंट पे। 29 तारीख को लास्ट दिन है बंगाल इलेक्शन का, 30 तारीख को सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो ये आप 30 तारीख के दिन तो जब लोगे ट्रेड तो उससे पहले यहाँ पे स्पेकुलेशन लगना स्टार्ट हो जाएगी शाम के 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद कि किसका पलड़ा भारी है वहां पे। अगर वो करंट गवर्नमेंट से रिलेटेड बीजेपी गवर्नमेंट आती है वहां पे तो ये मे बी गैप अप खुले, पर उसके लिए यहाँ पे पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी ऐसे इवेंट रहते हैं तो विक्स भी वहां पे बढ़ जाता है, ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, आई भी बढ़ जाती है। और जो 4 मई का रिजल्ट का दिन है, अगर इसके फेवर में आता है और 5 मई आपकी एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो ये भी आपको ना फर्दर आपके आने वाले 1-2 हफ्ते के इवेंट आपको पता रहने चाहिए क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। मंथली एक्सपायरी भी सबकी है, बैंक निफ्टी, ठीक है, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी सबकी एक्सपायरी है। इस एक्सपायरी में अगर निफ्टी में नहीं मौका मिल रहा तो आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, तो वॉलेटिलिटी उस हिसाब से मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये आपको दोनों तीनों चार्ट एक उसमें लगा के रखने हैं जिससे आपको पता चल जाए। तो बैंक निफ्टी का एक बार सपोर्ट बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी ये सपोर्ट है, ये वाली जो रेंज है जो कि है अपनी 55,600 की। जब तक मार्केट 55,600 के नीचे नहीं जाती है तब तक मार्केट पॉजिटिव है। फर्दर ये रेजिस्टेंस है 56,800 का, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस है 57,500 का, ठीक है। या तो यहाँ पे आ जाए मार्केट आपको हीरो जीरो के लिए ट्यूसडे वाले दिन, या इस रेंज के पास आ जाए जो की रेंज है 54,600 से 54,400 वाली। तो यहाँ से भी आप बाय ऑन डिप की ट्रेड बना सकते हो, ठीक है, पर्टिकुलर ट्यूसडे वाली एक्सपायरी वाले दिन। तो ये सारे आपको इवेंट आने वाले टाइम के लिए पता होना चाहिए, कैसे हमें बिहेव करना है, स्क्रीन पे तेजी मंदी कैसे करनी है, ये आपको सारा आना चाहिए।